हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज के वीडियो में मैं सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करने वाला हूँ जो आपको बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको पता है 18 तारीख से यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, उनके एग्ज़ाम से स्टार्ट हो जाएंगे और 17 फरवरी से आपके आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चों के भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और इसी बीच में आपके सीबीएसई वाले बच्चों के भी बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन बात कहीं न कहीं यहाँ पर आती है कि ऐसे ना जाने कितने बच्चे हैं, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड मान लो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड ले लो, फिर चाहे आप यूपी बोर्ड से हो। बहुत सारे बच्चे, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं करी। अब इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने खुद जानबूझ के नहीं पढ़े। पता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खुद से मेहनत करते हैं और खुद से अपनी फ़ीस भरते हैं। उन्हें नहीं मिल पाता वो प्यार, उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिल पाता जो बहुत आप जैसे बच्चों को मिल पाया। अब आप लोगों को लगता होगा सर यहाँ पे ज्ञान देने आया है। एक्चुअली मैं यहाँ पे कोई ज्ञान देने नहीं आया हूँ। ये जो रियल लाइफ होती है ना, वो कोई नहीं बताता है आप लोगों के लिए। रियल लाइफ के बारे में केवल वही आपको सही राह बता सकता है ना, सही गाइडेंस केवल वही दे सकता है जो खुद पे जिसके ऊपर बीतती है, जो वो एक्सपीरियंस करके आता है ना, केवल वही इंसान आपको बता पाएगा कि जो क्या सही है क्या गलत है। बाकी यूट्यूब पर व्यूज़ पाने के लिए तो लाखों वीडियोस पड़ी हैं, आप उनको चाहें तो देख सकते हैं जाके कि आप ये कर लीजिएगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको दिखता है वो सत्य बात नहीं है, वो जो दिखता है ना वो सच सच नहीं है, क्योंकि सच्चाई हमसे बहुत पीछे है, बहुत हम उससे कभी रूबरू हुए ही नहीं है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बात करने आया हूँ ऐसे बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल तैयारी नहीं हो पाई है उनके पेपर्स की, और अब वो घबरा रहे हैं कि आखिर करें तो करें क्या। भाई 2-3 दिन बचे हैं, इन 2 दिनों में हम ऐसा क्या कर लें कि हम पेपरों में पास हो जाएं। ऐसा क्या हमें नुस्खा मिल जाए? ऐसा कोई नुस्खा नहीं है, कोई तरीका नहीं है आप पास हो पाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना, जो जैसे मैं भी पेपर पास करके आया हूँ, मुझे भी अपना एक्सपीरियंस है कि आखिर मैं क्या आपको बता सकता हूँ, कौन सी ऐसी राय मैं दे सकता हूँ जिससे आप पास हो जाएं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को नहीं पता होती हैं, लेकिन अब घबराने से नहीं होगा कुछ। जो समय था वो निकल चुका है, ठीक है। अब कुछ नहीं है आपके हाथों में। जो 2 दिन बचे हैं बस ये आपके पास बचे हैं, और मैं जो जैसा-जैसा इस वीडियो में बताऊँगा वैसा-वैसा कर लो, पास हो जाओगे। और मुझे उम्मीद भी है अगर आप अच्छे से समझ गए जो मैं बताना चाहता हूँ, आपकी 70-75% कहीं नहीं गई है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहते होंगे सर हमें तो ऑलरेडी पता है, तो भाई आप जा सकते हो, बिल्कुल आप जा सकते हो। मैं आपसे कब बोल रहा हूँ आप वीडियो देखो। लेकिन मैं यहाँ पर उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बहुत मेहनती होते हैं, जिनको समय नहीं मिल पाता है तैयारी करने का, जिनको नहीं गाइडेंस मिल पाती है, नहीं कोचिंग मिल पाती है कि आखिर वो कैसे पढ़ें। मैं उन बच्चों के लिए यहाँ पे वीडियो लेके आया हूँ। पहला पेपर आप लोगों का जो भी हो, यूपी बोर्ड वालों का हिंदी का है, आईसीएसई बोर्ड वालों का इंग्लिश लैंग्वेज का है, एंड सीबीएसई वाले आपके भी इंग्लिश का है। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, नहीं पता है कि क्या क्या पेपर में आने वाला है, उनको डर लग रहा है हम फेल हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं आता है। तो देखो करना क्या है, कुछ नहीं आता है, मैं मानता हूँ कुछ नहीं आता है, आपको भी पता है कुछ नहीं आता है, और ना अब आप पढ़ाई कर पाएंगे। देखो, पेपर आएगा, जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं उन्होंने इंग्लिश क्यों लिया है, क्योंकि उन्हें पता है कहीं ना कहीं मुझे इंग्लिश अच्छी है, मेरी इंग्लिश अच्छी है। आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी सोचते हैं उनकी कहीं ना कहीं इंग्लिश अच्छी है, और यूपी बोर्ड वाले बच्चों आप लोगों की कहीं ना कहीं हिंदी अच्छी है। तो घबराना नहीं है पेपर को देख के। जो लोग डरा देते हैं ना कि पेपर में अरे फेल हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, अरे फेल तो तभी होगे ना जब आप उसमें कॉपी खाली छोड़ के आओगे। मैं जो बता रहा हूँ वो उसे ध्यान से सुनो, एक एक चीज़ को यहाँ पे नोट करके चलना। सबसे पहले आपके पास पेपर आएगा, 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर को रीड करने के लिए। चाहे आप सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो, 15 मिनट आपको पहले से ही डिफाइंड है कि आपको 15 मिनट मिलेंगे पेपर को पढ़ने के लिए। आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन आप वो 5 मिनट पेपर को अपनी सरसरी निगाह से देखेंगे। एक बार उस पूरे पेपर को अपने एक बार उसको पूरा खोलेंगे पेपर को, और भले ही तुम्हें कुछ नहीं आता है उसको खोल के देखो पेपर को, उसे पढ़ो। अब करना क्या है, यूपी बोर्ड वाले बच्चों खासकर ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ, आपके में निबंध आता है, जीवन परिचय आते हैं,
संस्कृत में श्लोक आता है, प्रश्न उत्तर आते हैं, गद्यांश आता है, पद्यांश आता है, रस, अलंकार, छंद, सब कुछ आता है। निबंध 9 नंबर का आएगा, तुम्हारी ज़िंदगी से रिलेटेड होता है। अरे पर्यावरण फैल रहा है, क्या तुम्हें नहीं पता है पर्यावरण क्यों फैल रहा है? पता है ना क्यों पर्यावरण फैल रहा है, तो उसके ऊपर बताओ ना कि क्या तुम उसके बारे में नहीं लिख सकते हो कि क्यों क्यों पर्यावरण फैल रहा है? जो गाड़ियां हैं, जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, जो वहाँ पर फैक्ट्रियों से गंदा पानी निकल रहा है, उससे जल प्रदूषण नहीं हो रहा है, उससे हवा प्रदूषण नहीं हो रहा है क्या? जो वाहनों से जो आवाज़ निकल रही है उससे ध्वनि प्रदूषण नहीं फैल रहा है क्या? जो डीजे बजा रहे हैं लोग, उनसे ध्वनि प्रदूषण नहीं फैल रहा है क्या? ये बात नहीं लिख पाओगे हिंदी में? अरे तुम यूपी बोर्ड से पूरी जिंदगी भर तुम हिंदी बोलते आए हो, क्या तुम ये बात नहीं लिख पाओगे? निबंध 9 नंबर का आएगा, 6 पेज कम से कम लिखना है। कैसे लिखोगे? बना के। नहीं आता है कुछ भी, बना के लिखना है। 6 पेज भर के आओगे, चाहे कुछ भी उसमें बना के लिख के आओ, खाली नहीं छोड़ोगे कॉपी। दूसरी बात, जीवन परिचय आएंगे। अगर आप गद्य की बात करूं तो महादेवी वर्मा हो गया एंड आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और जो जयशंकर प्रसाद हैं, इनके ही आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ नहीं आता? अरे एक बात बताओ मुझे, ऐसा कौन सा लेखक है, ऐसा कौन सा कवि है जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आई हो? एक बार 5 मिनट के लिए किसी की भी, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे कोई पुरानी किताब हो, एक बार गैस पेपर उठा लो और जीवन परिचय में कैसे कुछ लिखा होता है उसको एक बार देख लो। कैसे करके तुम्हें लिखना है और कैसे क्या उसमें फॉर्मेट होता है लिखने का, उसे देख लो। और सब कुछ बना के लिख कर आना, याद नहीं करना। अब समय नहीं बचा है, अगर हो सके तो याद कर लेना जितना ज़्यादा हो सके, लेकिन वहाँ पर जाके अच्छे अच्छे बच्चों का ना दिमाग ब्लैंक हो जाता है। हमें जो आता है हम वो भी गलतियाँ करके गलत कर देते हैं, क्योंकि वो हमें आता है ऑलरेडी, फिर भी हम गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैनिक, वो प्रेशर ही अलग होता है कि तुम्हें 2 घंटे में, तुम्हें 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना है। वो जो प्रेशर होता है ना, वो घर पे बैठने से और वहाँ बैठने से बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इसीलिए जो हमें याद होता है हम वो भी भूल जाते हैं। तो तुमको केवल बना के लिखना है बेटा। पास होना है, नहीं होना है, पास होना है तो जो बता रहा हूँ समझो। गद्य आएगा आपका, व्याख्या आएगी, व्याख्या में से ही उत्तर छांटने होते हैं। अरे व्याख्या को पढ़ो, उसमें पहले प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है, उस पैराग्राफ में ही आपको आंसर छांटने हैं, उसको अपने पास से नहीं करना है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है कि कैसे छांटा जाता है, तो मेरी बात सुनो। जो क्वेश्चन तो पढ़ना आता ही है ना, क्वेश्चन को पढ़ो और उसमें से कुछ भी, कुछ रेखांकित मतलब अंडरलाइन वाले शब्द आते हैं, वही उसमें लिख दो। कॉपी खाली नहीं छोड़नी है बच्चों, आपको कॉपी नहीं खाली छोड़नी है। मेरा मेन मकसद यही है कहने का, कॉपी खाली नहीं छोड़ोगे आप। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी बना के लिखो, गाना नहीं लिखना है उसमें, कुछ भी अंट संट नहीं लिखना है। बस लिखना क्या है, पेपर को ही छाप दो। कुछ नहीं पता, क्या करो, जो व्याख्या आएंगी आंसर में व्याख्या लिख दो। निबंध, पूरा निबंध आ रहा है, पूरा निबंध छाप दो। बाकी कुछ नहीं आ रहा है, व्याख्या में से ही जो संस्कृत के आ रहे हैं बना बना के लिख दो, हिंदी के बना बना के लिख दो। बना बना के लिखना है, सब सब बना बना के लिखना है। मैं गारंटी लेता हूँ फेल नहीं होगे आप, पास हो जाओगे। जाओ, मैंने कह दिया अपने एक्सपीरियंस से, हर एक सब्जेक्ट में बता रहा हूँ। कुछ नहीं आ रहा है तब भी तुमको वो चीज़ें बना के लिखनी है। इतने तुम समझदार हो चुके हो, तुम 10th क्लास में हो भाई, तुम छोटे बच्चे नहीं हो। अब बना के लिख के आना है, चाहे कुछ भी लिख के आओ उस पेपर से रिलेटेड। जिस सब्जेक्ट का पेपर है उस सब्जेक्ट के रिलेटेड तुम्हें लिख के आना है, उसी पेपर के अंदर से देख देख कर। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से मैं लिखूं, उसी पेपर के अंदर से देखो, उस पेपर के अंदर से तुम्हें लिखना है। पास हो जाओगे, पास। और अगर तुमने बहुत अच्छे से भी लिख दिया ना, तो तुम्हारी 65-70% कहीं नहीं गई है। कहाँ तुम फेल होने की कगार पे थे, और इस वीडियो को देख के तुम पास होने की चांसेस तुम्हारे कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो देखो, समय कम है, चीज़ों को सभी भूल जाओ, जो समय बचा है उसको यूटिलाइज करो, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ उसकी वैल्यू है जिसके पास पैसा और जिसके पास नौकरी है। सक्सेसफुल आदमी की ही इस दुनिया में जगह है बेटा। इसीलिए पढ़ लो, 2 दिन बचे हैं, ये 2 दिन अपने वेस्ट मत करो, यूटिलाइज कर लो इनको। याद करोगे कि हाँ मैंने भी कुछ बताया था।
अब मैं यहाँ पे वीडियो को एंड कर रहा हूँ। बस लास्ट में यही बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं आए पेपर में बना बना के लिख दो बच्चे, आप पेपर में पास हो जाओगे। पूरी कॉपी बना बना के लिख दो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वही पेपर को अपनी भाषा में बना के पूरा पेपर ही छापाओ, पूरी कॉपी भर दो, पास हो जाओगे बेटा। घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। बोर्ड एग्ज़ाम है बेटा, ऐसा नहीं है कि वो आपको खा जाएंगे वहाँ पे। आपको बस अपना मोटिवेशन बना के रखना है वहाँ पे, आपको पेशेंस रखना है बेटा, आपको धैर्य बना के रखना है। आप बिल्कुल पास हो जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल फेल नहीं होंगे। जैसा मैं बता रहा हूँ आप बना बना के लिख देना बच्चे, आप बिल्कुल घबराइए मत। आपने नहीं पढ़ाई कर पाए, आपको बेटा नहीं समय मिल पाया है, मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना घर भी चलाते हैं इतनी कम उम्र में, खुद का खर्चा भी चलाते हैं, खुद की पढ़ाई भी करते हैं, उनको नहीं मिल पाता है वो सपोर्ट, नहीं मिल पाता है बेचारों को कोचिंग। कोई बात नहीं, आप जो लास्ट के 2 दिन बचे हैं बेटा, जैसा मैंने बताया है कुछ चीज़ों को आप पढ़ लो, जैसे निबंध हो गया उनको ऊपर से एक बार देख लो, आप जीवन परिचय देख लो, ठीक है। आप रस रस में आपको करुण रस और छंद देख लो बेटा, और अलंकार देख लो, इन्हीं में बेटा आप पास हो जाओगे, मैं खुद कह रहा हूँ। व्याख्या आपको मैंने बता दी बेटा, छाँट छाँट के उसमें से लिख देना, कुछ नहीं समझ में आ रहा है वही उतार देना, पूरी व्याख्या ही उतार देना, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप पास हो जाओगे। बस घबराना नहीं है बेटा, आप अच्छे से पेपर देना, और मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए, अच्छे से वहाँ पे पेपर दीजिएगा। अब मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।